हेलो फ्रेंड, तो हम लोग इस वीडियो में निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी का कंपेयर देखेंगे यहाँ पे और एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, अभी जिस तरीके से सेबी का एक सर्कुलेशन या फिर आप निफ्टी नोटिफिकेशन बोल सकते हो, जो आया कि 20 नवंबर से पहले जो है बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी यहाँ पे खत्म होने वाला है। हम सभी को पता है और इनफैक्ट खत्म भी हो चुका है। अब देखिए, अब इसका परिणाम क्या हुआ कि अब वॉल्यूम जो है बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं डाउन हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? अब कहीं न कहीं जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो अब शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को या तो निफ्टी में या तो फिर सेंसेक्स में, क्योंकि इस निफ्टी एंड सेंसेक्स में वहाँ पे वीकली एक्सपायरी मौजूद है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये वॉल्यूम कम होगा, एज़ ए ऑप्शन बायर मैं बोल रहा हूँ कि जब वॉल्यूम कम रहेगा तो मूवमेंट कम मिलेगा, तो मूवमेंट कम मिलेगा फ्रेंड्स, तो फिर प्रीमियम डीके होगा, तो फिर कोई भी यहाँ पे ट्रेड करना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो अब जो है किस तरीके से और क्या प्रोसेस होना चाहिए आगे बढ़ने का हम लोग निफ्टी एंड सेंसेक्स में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो का एक सीरीज आने वाला है और ये जो वीडियो रहेगा पूरा लर्निंग बेस्ड रहेगा। इसमें अगर आपको भी अगर जुड़ना है तो इस वीडियो में जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे एक पोजीशन बन सकता है, कहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए हमें, ठीक है? क्योंकि देखिए कहीं न कहीं आप लोग आप मतलब हर कोई इंसान जो है कहीं न कहीं एक जो प्रॉफ़िट कमा रहा था या फिर जिसके लाइफ़ में एक नया आया था कि अब प्रॉफ़िट कमाना शुरू हो चुका था, बट ये कहीं न कहीं अब वो सारा रूल्स ब्रेक कर दिया है, ठीक है? अब वो कहीं न कहीं जो है ना, वो जो भी उसका सेटअप है वो सारा फ़ेल हो चुका है। अभी हमारे लिए चैलेंजिंग ये है कि किस तरीके से अब सेंसेक्स में क्या लेवल पे किस लेवल पे काम करना चाहिए, काम होगा, वो अब फाइंड आउट करना अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए। अब चाहे इसके लिए 15 डेज़ लगे या 30 डेज़ लगे, अब जितना भी टाइम लगे, ठीक है? अगर हमें ऑप्शन एज़ ए बायर यहाँ पे ट्रेड करना है तो हमें कुछ अलग सोचना होगा, जो कि एक सेंसेक्स या तो फिर निफ्टी है। हमें ढूँढना होगा कि बैंक निफ्टी का सब्स्टिट्यूट कौन-सा हो सकता है हमारे लिए, या तो निफ्टी या तो फिर सेंसेक्स, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो चलिए हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ये जो है ना, हम लोग इंट्राडे पे काम करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर आप इंट्राडे पे काम करते हो तो आपको डे चार्ट को पहले देखना होगा कि डेली चार्ट पे क्या मतलब आपको दिख रहा है वहाँ पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको कहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहा है वहाँ पे। तो ये इस तरीके से पहले हमें काम करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे डेली चार्ट है, एक बैंक निफ्टी का लगा हुआ है, ये निफ्टी का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इसको में लगा देता हूँ। तो ये निफ्टी का हो चुका है, आपके सामने में मौजूद है निफ्टी का, और हम लोग यहाँ पे एक सेंसेक्स का देख लेते हैं। तो ये भी सेंसेक्स का डे नहीं लगा है, तो मैं यहाँ पे डे चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट डे चार्ट फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ना एक सिमिलैरिटी देखना है। अगर मान लीजिए अगर आप किसी 2 इंडेक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है? तो 2 इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको सिमिलैरिटी चाहिए कि मतलब कि दोनों में सेम, मतलब दो किस चार्ट में या किस इंडेक्स पे 2 मतलब कि चार्ट जो है वो सेम बन रहा है। इससे क्या होगा ना कि मूवमेंट को कैच करना और फिर वो सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट एक हमें वहाँ पे मिल सकता है। अगर अपोज़िट होगा ना, तो क्या होगा कि अगर आप मान लो कॉल में लोगे ना, तो एक कॉल प्रॉफ़िट देगा तो दूसरा हमें नुकसान दे सकता है। ये एक माजरा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, तो आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स का आपको चार्ट सिमिलर मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से आया, यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया, फिर एक थर्सडे को ब्रेकआउट हुआ, फिर फ्राइडे को यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। वही चीज़ अब मैं आपको सेंसेक्स में दिखाता हूँ, ठीक है? सेंसेक्स में भी देखिए यहाँ पे सेम चीज़ हुआ ना, कि सेंसेक्स में यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट आया, अपने आप को होल्ड किया, थर्सडे को इसने ब्रेकआउट दिया, फ्राइडे को अपने आप को यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट फेल नज़र आया हमें। ये 2 सिमिलर है। अब बैंक निफ्टी, वही अगर बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ये एक फॉल यहाँ से आया, तो इसने जस्ट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक अपने आप को होल्ड किया। हालाँकि इसने एक हमें ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन एक उतनी ही स्पीड से जो है ना, ये एक रिजेक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिला।
तो जिसकी वजह से जो है ना एक हमें यहाँ पे एक कह सकते हैं कि अभी भी जो है मार्केट अपसाइड जाने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो इसमें कहीं न कहीं जो बैंक निफ्टी है वो अपने आप को यहाँ पे डाउन मतलब कि मूवमेंट जो है वो ड डाउन ट्रेंड में ही जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक वीकनेस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड्स। ये लाइन और ये लाइन 2 लाइन। यहाँ पे आप क्या देखोगे फ्रेंड्स कि जब ये नीचे आया तो फॉल हुआ, तो एक यहाँ पे साइडवे अपने आप को किया। साइडवे होने के बाद आप यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तो ये जो लास्ट जो फ्राइडे को कैंडल बना, तो कहीं न कहीं देखिए ये रेजिस्टेंस लेने के बाद ये कहीं न कहीं बॉटम के नियर आ चुका है। तो बॉटम के नियर आ चुका है मतलब कि ये बॉटम के नियर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है ना सिमिलर किसका है निफ्टी एंड सेंसेक्स का, ठीक है? अब हमें अभी यहाँ पे जस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेंसेक्स और यहाँ पे एक बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स तो ये जो बॉटम है ना ये अभी काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा नीचे है और एक थोड़ा-सा ऊपर इससे थोड़ा ऊपर में है। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि जो बैंक निफ्टी है कहीं न कहीं वीकनेस बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स में यहाँ पे वीकनेस कम है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो फ्रेंड्स कि मतलब कि जो हम लोग सुनते हैं ना कि बैंक निफ्टी में वीकनेस आ गया है, सेंसेक्स में वीकनेस आ गया है या फिर निफ्टी में, तो इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात क्या है कि आप डेली फ्रेम पे आप यहाँ पे इस तरीके से एक एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है? अभी हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे अ तो अब देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो इस तरीके से आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो ये एक अच्छा खासा एक बाइंग का एक यहाँ पे सीन था, ठीक है? हमने एक फ्राइडे को एक अपॉर्च्युनिटी देखा था कि हमें यहाँ पे कॉल को बाइंग करना है। भला आप देखिए यहाँ पे कि कोई भी अगर इतना एक अपसाइड का वो मूवमेंट जाएगा, तो फिर ये कौन चाहेगा कि यहाँ पे पुट का लेने का? तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना एक कॉल का एक अपॉर्च्युनिटी देखा। हालाँकि हमारा यहाँ पे क्या हो गया नुकसान हो गया, ठीक है? सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी हमने सेम टू सेम जो है ना यहाँ पे एक कॉल का ही अपॉर्च्युनिटी देखा तो मैंने 2 पोज़ीशन यहाँ पे बनाया था जिसमें हमें हमारा यहाँ पे नुकसान हुआ, ठीक है? आखिर ऐसा क्या था कि यहाँ पे मैंने कॉल का पोज़ीशन को बनाया? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे फ्रेंड्स थोड़ा-सा इसको क्या करना है ज़ूम इन कर लेना है, ठीक है? तो ज़ूम इन जब आप करोगे फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो देखिए आप चार्ट को ध्यान से देखना। यहाँ पे ये एक लाइन है ये वाला ठीक है? और मैं एक 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस जगह पे अभी, ठीक है? अभी क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? उसके बाद फिर अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब ये रहा। अब इतना रेजिस्टेंस सारा ब्रेकआउट होने के बाद जो है ना कहीं न कहीं एक हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट देखिए आप देखोगे ना जो गैप था ना ये लाइन के अब नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गैप था इसने गैप को भी फिल कर दिया। ठीक है? अब ये बात समझ में आ गया। अभी देखिए कहीं न कहीं मुझे लगा यहाँ पे देखिए हम लोग रिटेस्ट कब समझते हैं? जब ये 2 लाइन के बीच जब ये अपने आप को होल्ड कर रहा हो, ठीक है? होल्ड कर रहा हो अपने आप को और कुछ इस तरीके से ये ट्रेड कर रहा हो, जब ये चौथी बार जब जाता है ना, तो फिर जो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, तब जाके ये कहीं न कहीं हम रिटेस्ट समझते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चार्ट में आप देख के बताइए कि क्या यहाँ पे ऐसा सिनेरियो हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मिस्टेक क्या है। हमने यहाँ पे एक एक तो यहाँ पे ये था एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक ऑलरेडी था मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे लिया था जो कि एक यहाँ तक आया मुझे लगा कि यहाँ से मतलब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मुझे लगा कि यहाँ से एक सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ अगर ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अगर हुआ होता उसके बाद रिटेस्ट करके अगर आता तो कहीं न कहीं हम यहाँ पे सक्सेस रहते हैं। बट इस किसी जब भी कभी हम 2 लाइन पे ट्रेड करें ना तो फिर एक बार में अगर रिटेस्ट लेता तो सेकंड टाइम में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कभी भी वो फेल हो सकता है। ये एक बात यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ जिसकी वज़ह से हम लोग यहाँ पे क्या हो गए यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। ठीक है? अभी देखिए, अब इसका मतलब अब जैसे कि ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब इसका मतलब क्या मैं क्या समझूँ कि ये बहुत अब ज़बरदस्त फॉल आउट होने वाला है? हो भी सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये जो 2 लाइन अभी जैसा कि हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे कि यहाँ पे, तो हो सकता है कि अब देखिए जब ये डाउन आए ना, तो हमें एक पुट का ही अपॉर्च्युनिटी लेना है।
आपको जब डाउन ट्रेंड थोड़ा-सा दिखे, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है, हमें लॉन्ग टर्म करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग उतना लॉन्ग समझना नहीं है। तो अभी अगर हम मंडे को भी अगर ट्रेड करना है, तो यहाँ पे एक हमें पुट का ही एक अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, ठीक है? हाँ, हालाँकि एक हमें अलर्ट क्या रहना है कि देखिए अभी जैसा कि हमने डिस्कशन किया ना यहाँ पे कि रेजिस्टेंस बार-बार ले रहा है, अभी ब्रेकआउट होने के बाद अब रिटेस्ट करके जा सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। इसलिए अगर आपको पुट भी बनाना हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा हमें यहाँ पे एक क्या कहता है, ज़्यादा लंबी टारगेट नहीं लेके एक यहाँ पे हमें पुट में ही लेना है, ठीक है? लंबी टारगेट नहीं लेना है, एक स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल जाना है, या फिर आपको मंडे को जो है यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए, या फिर वो मंडे को आप ट्रेड छोड़ सकते हो, या फिर क्या हो सकता है और कि जब बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुले, तो फिर कहीं न कहीं इस लाइन के अंदर आ जाए, तो फिर आप एक यहाँ पे पुट वगैरह का देखा जा सकता है, पुट में भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे पुट का ही देखना है। वही सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में भी सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा ब्रॉड करके दिखा देता हूँ। सेंसेक्स में भी वही चीज़ अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे सेंसेक्स में आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख सकता है हमें यहाँ पे चार्ट, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक लंबी सी लाइन लगा के दिखा देता हूँ ये वाला। तो सेंसेक्स में भी जो है ना पुट का ही अपॉर्चुनिटी देखना, हो सकता है यहाँ से या फिर कहीं से भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके चला गया है, जा सकता है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपको इंट्राडे के लिए लेवल वगैरह देखना है, मैंने एक शॉर्ट्स मैंने बना के यूट्यूब पे आप अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए एक बात कि ये सीरीज़ हम लोग रोज़ का रोज़ एनालिसिस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से काम करना है। अगर आपको भी काम करना है तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।